हाँ दोस्तों, सहार ठाकुर। दोस्तों मैं आज टी शर्ट में हूँ क्योंकि अभी हमें क्रिकेट खेलने जाना है। पर मेरे साथ कोई पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने कुछ वीडियोस देखे हैं या जस्ट रियल एस्टेट, जस्ट भी नहीं बोलेंगे बट वो कर रहे हैं कुछ दिनों से। फिर भी कई उनके ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो पूछेंगे। वो कैमरे में नहीं रहेंगे, मैं ही रहूँगा, आप आवाज़ केवल उनकी सुन पाएंगे। तो मतलब आप लोग को भी कई ऐसे सवाल होंगे जो आप चाहते होंगे कि यार ये क्या होगा, जैसे तो मैं कुछ ना कहते हुए उनसे ही कहूँगा कि जैसे वो अपना सवाल पूछें और आप लोग उनकी आवाज़ सुनेंगे और मैं आंसर करूँगा। और ये सब लाइव हो रहा है तो आप देखना स्पॉन्टेनियस आंसर देता हूँ। कई बार मैं कहता हूँ कि मैं गूगल नहीं करता, वो कुछ भी पूछेंगे और मैं आंसर करूँगा। यस, स्टार्ट। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, जैसे आप जानते हैं कि रियल स्टेट में मैं नई हूँ, तो मुझे ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखते हुए जिसके बारे में स्टडी करनी चाहिए, जो मुझे आगे रियल स्टेट में काम आएगा, जो मेरी बुनियाद के लिए बहुत अच्छा होगा कि मतलब ये चीज़ें मैंने स्टडी कर ली तो मुझे जो 1 साल में अचीव करना है वो मैं और जल्दी हाफ टाइम में अचीव कर सकूँ, 6 मंथ में। तो बिकॉज़ आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आप मुझे शेयर करेंगे तो शायद मैं और जल्दी इसे कर सकूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सवाल है। आप चाहते हो कि जो यू you नो अगर ये चीज़ें आपको शुरुआत करने से पहले ही जान जाएं तो आपके लिए फ़ायदा होगा, या क्या क्वालिटी आप डेवलप कर लें अपने अंदर जिससे कि आपकी जो है फास्ट ट्रैक पे आप बिजनेस करें, है ना, जी। फास्ट लेन पे आप करें। तो बिल्कुल सही आपने बताया। देखिए, सबसे पहली मैं क्वालिटी के बारे में बताऊंगा। डूज एंड डोंट्स पे बहुत सारे वीडियो बन गए। जो क्वालिटी सबसे बढ़िया चाहिए आपको, वो कन्विंसिंग पावर अच्छा होना चाहिए आपके अंदर। अगर आप कन्विंस, आप नॉर्मल भी जैसे 4 दोस्त लोग बैठे हुए हैं, यार क्या खाएं, एक बोलेगा आलू पराठा खाते हैं, कोई कुछ बोलेगा, और एक बंदा रहता है, सुनो ऐसा करते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर, और फाइनल सब 5 लोग उसी का चेहरा देख रहे होंगे और वो लीड कर रहा है। तो लीडरशिप चाहिए आपके अंदर। अब देखना यही होता है, कुछ खरीदने जाए कंफ्यूज रहेंगे, यार ये ठीक है, ये ऐसे, और एक आएगा, सुनो अभी ऐसा है तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे और ऐसे करेंगे। तो आप कन्विंस कर सकते हो लोगों को। एंड लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी बिजनेस में, अगर आप बिजनेस इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन, सो लीडरशिप जो है जरूरी है, पहली क्वालिटी जो मैं कहता हूँ। दूसरी चीज है, आपके पास ड्रीम होने चाहिए। बिना ड्रीम के ये बिजनेस चलता ही नहीं है। ये बिजनेस बहुत अच्छा है लेकिन आपके सपने जितने स्ट्रांग होंगे, क्योंकि छोटी मोटी चीजें जो है वो आराम से आप सीख सकते हैं। क्योंकि लोग ना चेंज लाने में बड़े वक्त ले लेते हैं। जैसे किसी को 3 साल लगे चेंज होने में, किसी ने 3 महीने में चेंज कर लिया तो उसकी फास्ट हो गई सक्सेस, क्योंकि आप जो कर रहे थे और ये एक नई चीज है ना। तो यहाँ की चीजें जल्दी से जल्दी एक बार बता दिया गया कि ऐसा होगा, देन आप फट से अप्लाई कर लो। कोई 10 बार रख के खा खा के फिर सीखता है तो ज़्यादा वक्त ले लेता है। तो आप चेंज करें। चेंज क्या करना है आपको? सबसे पहला जो है, नो का डर है अपने अंदर से निकाल देना है, क्योंकि रिजेक्शंस बहुत आएंगे। तो उसको उसको मैं कहता हूं, सक्सेसफुल पीपल आर नो कलेक्टर्स। वो आप जितने नो सुनोगे, आपका टारगेट होना चाहिए यस की मुझे परवाह नहीं है, रोज दिन में 10 ना सुनूंगा। आप गारंटेड, हर कोई धरती का बंदा जो जिंदा है और 18 साल का है प्लस है, वो हर आदमी कामयाब हो जाएगा अगर नो से उसको प्यार हो जाए, नो सुनते ही वो एक्साइटेड हो जाए। उल्टी कहानी है ये। हम यस के लिए जाए ही नहीं। मुझे बस दिन में अगर आज मतलब 5 मैंने किया और 5 ने ले लिया, फिर भी मैं और 5 के पास जाके 5 नो सुनूंगा, क्योंकि नो के बिना मैं रह नहीं सकता। ये आदत डाल दो, तो नजरिया बदल दो, नज़ारे बदल जाएंगे। तो आपको कन्विंसिंग पावर, नेगोशिएशन स्किल्स, क्योंकि सब जगह यहाँ पे ज़्यादातर लोग चीज़ पसंद करते हैं, आती है कहीं ना कहीं जो डील रुकती है, मैंने देखा है वो होता है कि नेगोशिएशन उतना अच्छा कर नहीं पाते। जैसे वो बोलता है मुझे 1 करोड़ चाहिए, 80 चाहिए, और ये बंदा बैठा हुआ है। आप खाली बैठने के लाखों रुपए नहीं बना सकते। जब सारा चीज़ टूट गया है, लोग नहीं मान रहे, कहीं वहाँ पे उनको जोड़ के दिखाओ, तभी तो आपको पैसे मिलेंगे। और मैंने उसी में मास्टरी की, और वो आएगी कैसे? हर चीज सीखी जा सकती है। बुक्स पढ़ी मैंने, जितनी भी सेलिंग के ऊपर बुक्स थी, पीपल स्किल के ऊपर बुक थी, मैंने सारी पढ़ डाली। एक ही काम किया मैंने, फ्रैंक बैडगर को किया, द जिग जैगलर को पढ़ा, ऑगमेडिनो को पढ़ा, जो भी महानतम सेल्समैन हुए थे दुनिया के, सबको मैंने एक बार नहीं, जब तक वो पूरा मेरे अंदर नहीं आ गई वो स्किल बैठे बैठे, तब तक मैं पढ़ते रहा, तब ये प्रोडक्ट बना। तो कुछ ही नहीं है। और वीडियोस देखता था, वीडियोस भी बहुत सारी चीज़ें जो सिखाते हैं तो ये बुक टेप, ये हैबिट डालनी पड़ेगी। अगर आप नहीं भी पढ़ते, कोई कहता है नहीं यार बुक तो देखते ही मुझे अभी नींद आ जाती, भाई खड़े होके पढ़ो, मुझे पता नहीं। अगर आपको कामयाब बनना है, आपको कुछ अपना ही तरीका ढूंढना पड़ेगा और प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि
जब आप जॉब करते हो ठीक है, वो आएगा डंडे मारेगा, बॉस क्या किया, कितने कॉल किया, कैसे तो ये है वो करा लेगा। पर जब हम खुद का करते हैं तो बड़े हम बाय डिफॉल्ट आलसी होते हैं, और फिर हम करेंगे यार कल करेंगे। मैंने देखा है कि खुद का करते ही आदमी ना ज़्यादातर घर में बैठा रहता है। लोगों ने शुरू तो कर लिया कि पैसा है, पर बाद में उतने वो डिसिप्लिन नहीं कर पाए अपने आप को, बहुत मुश्किल होता है। हमारी आदत है कि शुरू में पेरेंट्स हमको डिसिप्लिन करते थे, स्कूल में टीचर्स करते थे, फिर बॉस करता था ऑफिस में। अब अगर कोई नहीं है तो हम सोचते हैं कि अब तो कोई नहीं है, तो 10 बजे की जगह मैं 12 बजे आने लगता हूँ, फिर बहाने ढूंढने लगता हूँ। तो आपको कोई ऐसा खुद को बहुत स्ट्रिक्टली अपने आप को जल्दी से जल्दी मतलब ऑफिस से बाहर निकाल के काम कर, मतलब घर से खींचना होता है। मैं लिटरली कि जैसे शुरुआत जब मैंने की थी, मेरा एक ही था कि तैयार होके, भले क्लाइंट है नहीं है, फ्लैट है नहीं है, निकल जाओ 9:45 बजे रोड पे जाके खड़े रहो, पर मैं घर में नहीं रहना चाहता था। ये बहुत ज़रूरी है, और आखिरी वक्त तक देखता रहूँगा कि कहीं कुछ मिल जाए, पूरा मतलब अपना ट्राई करूँगा। तो शुरू में ऐसे करके आपको फिर कामयाबी मिलती है। तो 3-4 क्वालिटी अगर फिर से मैं बताऊं, कन्विंस करने में हो तो आपको एडवांटेज रहेगा। नेगोशिएशन स्किल जरूरी, एक बहुत जरूरी, निहायत जरूरी स्किल है यहाँ पर। उसके बाद सर्व करना तो एक आपके अंदर होना ही चाहिए, वो भावना के बिना तो आपको इस इंडस्ट्री में कोई, खाली आप सोच रहे हो मेरा फायदा, आपका कुछ नहीं होगा। आपका फोकस टोटल होना चाहिए, मेरे हाथों से मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा घर लोगों को दिलाने में हेल्प करूँगा। तो हम बेचते नहीं, बोलते हैं वी हेल्प कस्टमर्स टू बाय देयर होम्स, तो ये हैं। तो ये 2-3 मेन चीज़ें हैं, और जो मैंने पॉइंट बताए यही कुछ है। इसके अलावा कोई सवाल है? सर, जैसे पिछली वीडियो में आपने कहा था कि पहला पॉइंट ये था कि आप में लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। सर, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर कोई लीडर नहीं होता, हर किसी में लीडर क्वालिटी नहीं होती। लेकिन आपको एक बिज़नेस बिल्ड करने के लिए लीडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत से लोगों को आपके पीछे जो काम कर रहे हैं उनको लीड करना होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हर किसी में लीडर क्वालिटी नहीं होती। हर कोई बोलता है कि आप लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड करिए, वो बहुत टेक्निकल बातें करते हैं, आप ये बुक्स पढ़े वो बुक्स पढ़े, लेकिन हर किसी को वो चीज़ें समझ नहीं आती, क्योंकि हर किसी का दिमाग उतना वो चीज़ों को ले नहीं पाता है। आप बहुत आसान भाषा में हर चीज़ को बताते हैं, जो कि बहुत से लोग कनेक्ट कर पाते हैं। मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, मुझे आपकी भाषा समझ में आती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भाषा बोल रहे हैं वो मेरी भाषा है, ना कि कोई किताबी बातें हैं। तो मैं चाहती हूँ आसान भाषा में, आसान लफ्ज़ों में आप मुझे जैसे हमेशा समझाते हैं वैसे बताएं कि लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करने के लिए क्या मैं ऐसा अपने साथ करूँ कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप हो। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लीडरशिप से मिलती जुलती हैं, तभी आपके जहन में ये सवाल आए हैं। तो ज़रूर आप लीडर हो, ये मैं कहना चाहूँगा। अब लीडर को पहचाने कैसे? तो लीडर को मतलब पहचाने कैसे, या अगर आप हैं तो कैसे जाने? पहली और फॉरमोस्ट जो क्वालिटी होती है, दे आर बिग ड्रीमर्स। वो जानते ही नहीं है लिमिटेशन क्या है। भले वो गरीब भी हो सकता है, कोई भी एज हो सकता है, लेडीज हो सकती है, जेंट्स हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो, कुछ भी हो सकता है, बट ड्रीम बहुत देखेगा बंदा। वो जाएगा और अगर वहाँ से बगल से कोई बड़ी एकदम रॉल्स रॉयस, अरे क्या कार है बोलेगा, और जो आम आदमी है वो अपना चलता रहेगा, बोलेगा बड़े लोगों के चोचले हैं ये, बड़े बड़े महल हैं ये, पर वो देखेगा यार एक दिन देखना अपन भी ऐसे रहेंगे, वो ड्रीमर रहेगा। लीडर्स के पास विजन रहता है, वो 5 साल आगे सोचते हैं। नॉर्मल आप देखो लेबर तो वो डेली वेजेस पे काम करेंगे, एडॉक बेसिस पे काम करेंगे, सवेरे से शाम तक, उतने ही गरीब हैं। और लीडर्स क्या है, 5 साल बाद हर लीडर आप देखो, अंबानी तो बोलता मेरा एक सपना था, उसकी गुरु मूवी देखोगे तो आप शुरू में, तो वो खाली सपने के जो दृष्टा होते हैं, विजनरी पीपल होते हैं, वो लीडर रहते हैं। अब उसकी खास बात क्या है कि लीडरशिप को जाने कैसे की और अहमियत क्या है, अगर उसको बताएं तो मान लो एक ऐसा टीम है जहां पे 100 शेर है, 100 शेर है, और उसका जो लीडर है भेड़ है, एक सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन है कि एक शेर अकेला है, और 100 भेड़ों को लीड कर रहा है। एक में लीडर शेर है पर वो अकेला है, और 100 भेड़ है उसके साथ, और दूसरे में 100 शेर है पर लीडर उसका भेड़ है। तो कौन से टीम का आप पार्ट बनना चाहोगे? शेर जिसमें लीडर है। समझ गए आप? कितना सिंपल है। जहां पे 100 शेर थे और लीडर अगर ऐसा था तो आप उसके साथ नहीं जाना चाहते। जहां पर लीडर स्ट्रांग है, भले हम कुछ भी, उन्हें पता होता है कि ये लीडर है ना, ये लीड करके ले जाएगा,
ये बहुत जरूरी है लीडरशिप की चीजें। दूसरी चीज है वो चीज जानते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है और करके भी दिखा देते हैं। मैनेजर क्या करता है, वो खाली ऑर्डर करेगा। बहुत अच्छी एक एग्जांपल थी, मैंने पढ़ा था उसमें कि ऐसे दो सोल्जर हैं, एक लकड़ी का कुछ है जो उठा रहे थे, रास्ते में था, उन्हें रास्ता ठीक करना था और उनका जो सीनियर था, कमांडर था, वो उनको ऑर्डर कर रहा था और ताकत लगाओ और उठाओ, बेचारों से नहीं उठ रहा था और ये खाली बस जस्ट ऑर्डर कर रहा था। फिर अब्राहम लिंकन आए और वो जा रहे थे वहाँ से, उन्होंने देखा ये हो क्या रहा है, मतलब एक बंदा खड़ा है, दोनों से हो नहीं पा रहा है, तो वो आते हैं, गाड़ी रोकते हैं और वो भी थोड़ी सी मदद कर देते हैं और वो चीज़ साइड में हो जाती है। तो ये होती है लीडरशिप। वो मैनेजर था कि भाई ये काम तुम्हारा है, तुमने करना है और मैं करवाऊंगा। ऐसे लीडर होता है जो उसको टीम को लीड बाय एग्जाम्पल। वो केवल बातें नहीं करेगा कि ऐसे करना है वो करना है, वो पहले आगे बढ़ेगा और वो खुद उसको आगे ले जाएगा। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, इनिशिएटिव लेना, रिस्क लेना। वो रिस्क लेते हैं हमेशा, वो कभी नहीं डरते रिस्क लेने से। और उनको दूसरे बोलते हैं कि आप अपने साथ बहुत खलबली मची रहे, मुझे ये करना बहुत, पर दूसरों के साथ बड़े शांत रहना पड़ता है क्योंकि उनसे आप सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कई बार मैं सोचता हूँ यार ये लोग क्यों नहीं समझते, ये ऐसे क्यों है, इनको असर ही नहीं है, कैसे अपने आप को आगे नहीं ले जाना चाहते, ये है, मुझे बड़ा होता है। तो आपको अपने साथ इम्पेशेंस रहना है पर दूसरों के साथ बहुत पेशेंसली काम करना है। दूसरे से आप नहीं सोच सकते कि वही ऊर्जा हो और वो भी ऐसे सोचे, वो वैसे ही है, उनको नहीं फर्क पड़ता, वो ड्रीमर नहीं है, वो खाऊन पीऊन सुखी है। तो ये क्वालिटी रहती है। और वो दूसरी चीज है जैसे कि हार नहीं मानना, उनकी बातों से कभी आप देखोगे नहीं कि वो नेगेटिव कभी नहीं बोलेंगे, उनका सेल्फ टॉक बहुत अच्छा होगा, मैं कर लूंगा, हो जाएगा, कोई कुछ भी हो वो बोलेंगे हमेशा सकारात्मक बातें, उनको कभी नेगेटिव बोलते सुना ही नहीं जाता। और जब और एक लीडर की क्वालिटी मुझे आ रही है, क्योंकि मैं कोई बुक से नहीं बोल रहा हूँ, ये जहाँ मेरे दिमाग में, वो लोगों से थोड़ा तेज होते हैं। आप दुनिया के कोई भी लीडर को देखिए जो उनके चीफ मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, अगर 10 लोग हैं और उसमें सबसे स्पीड में चल रहा होगा, या महात्मा गांधी की आप दांडी यात्रा देखेंगे तो इतनी भीड़ थी और वो बड़े तेजी से, इतनी ज़्यादा एज थी, लेकिन वो लोगों से इतना आगे चल रहा है। तो हमेशा वो बहुत थोड़ा सा स्पीड में रहता है। ये दिखाता है उसको कि एक जैसे उसके ऊपर एक मिशन है, उसकी एक जल्दबाजी है कि मुझे कुछ करना है, बाकी लोग तो जस्ट चल रहे हैं, कंधे झुके हुए हैं। तो वो लीडर का एक अलग ही अंदाज रहता है। लीडर लोग हमेशा बहुत शार्प रहते हैं ड्रेस करने में। आप देखना, पैसे देखो दोनों के पास हो सकती है, सेम सैलरी है, मैं देखता हूँ ऑफिस में इसकी भी, लेकिन जो एक रहता है कि उसको शौक है, मतलब अच्छे से पहनूं, अपने आप को जैसे भी अच्छा कैरी करूं, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। वो चाहे बाल को संवारेगा, डेली सेव करेगा, शू पॉलिश करेगा, सैलरी उतनी है, पर एक है वो ऐसा ही उठ के आ जाएगा, जैसे बैठा है। तो वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये एम्बिशियस है और ये बस ऐसे ही है। तो मैंने लीडरशिप पे काफ़ी चीज़ें तो बता दी, लेकिन कई लोगों को लग रहा होगा कि अरे फिर तो मैं नहीं हूँ और ये तो पैदाइशी कुछ होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हर किसी में वो क्वालिटीज़ हैं ऑलरेडी, आपको खाली कोई मिला नहीं कि उनको बताए, उनको इनकरेज करे कि आप भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर पहले की बात करूं, पहला जो सनत था वो बिल्कुल ज़िंदगी में एकदम ऐसा था कि बस ये बेकार है दुनिया। मैं लिटरली आपको बोलता हूँ, कभी कभी मैं बोलता था ये भगवान उठा ले यार, मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, इतनी बोर लाइफ है, रोज़ वही काम करो, ऐसे है तो क्या फ़ायदा जी के, ऐसा सोचता था। और वो अभी दूसरे को ज्ञान बांट रहा है कि लीडर कैसे बने। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? चमत्कार मतलब मुझे किसी ने बताया कोई चीज़ नहीं आती, पर इंसान ऐसा है कि कुछ भी सीख सकता है अगर वो चाह ले तो। चाहत बने आपके, आप ऐसे कुछ अच्छे लोगों को जिनको आप मानते हो कि ये लीडर हैं, उनके फोटोज देखो, उनको देखो और आपके अंदर अनकॉन्शियसली ये भावना आएगी कि मैं भी काश इनके जैसा बोलता, मैं भी ये बन जाता। मैं बताऊं कि मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में था तो मेरी बेटी थी और लोग आते थे तो मैं उनको ट्रेनिंग देता था बोर्ड पे, और वो चली जाती थी क्योंकि बेटी पढ़ रही थी, पर वो हमेशा मुझे बोलती पापा मुझे आपके जैसा बोलना है। और वो बहुत ही शर्मीली स्वभाव की थी, हम उसको कितना भी बोलेंगे तो वो बोलती नहीं थी। बट आज अगर आप उसको देखोगे मेरे बेटी को तो बोलोगे अरे बाप रे बाप, ये बंदी तो एकदम डायनामिक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। उसके शादी हो चुकी, उसके घर में उसके हर जगह चर्चे हैं कि यार ये तो बहुत ही मतलब सर्वगुण संपन्न है, और वो जो लीडर वाली है। तो ये चीज़ें हो सकती, तो करना क्या है? तो मैंने उसे एक ही चीज़ बोला था, जो चीज़ नहीं आती जस्ट फेक इट अंटिल यू मेक इट। आप दिखावा करें,
आप बोलें। अब जैसे मैंने बोला कि सेल्फ टॉक उनका हमेशा पॉजिटिव रहता है, अफर्मेशन पॉजिटिव रहते हैं, तो आप भी बोलिए कि मैं चैंपियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं लीडर हूँ। अपने आप को लाओ, अपने दिमाग में भर लो, आपका एकदम सोच बदल देगा। क्या था, कपड़े पहनना है, पहले बाहर से बदलना चालू करो। इसमें क्या जाता है ना, अच्छे कपड़े पहनोगे, जिस दिन आपने अच्छा, आपका सेल्फ इमेज एकदम टॉप पे रहता है। अगर यही मैं वीडियो बना रहा होता और यहाँ पे एक होल होता टी शर्ट में, तो मैं ऐसे छुपा रहा होता, तो मैं ऐसे कर रहा होता, तो ऑटोमेटिक हमारा पोस्चर खराब हो जाता। और ये तो लीडर क्या है, आप अपने आप को बेहतरीन महसूस कराएं। कौन क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं अगर आपको बताऊं, बचपन में मुझे मंद बुद्धि ट्रीट किया जाता था, मेंटल हॉस्पिटल में ले जाके मेरा चेकअप होता था। मैं उसकी कभी पूरी वीडियो बनाऊंगा, आप लोग बोलोगे कि यार अगर ये आदमी वहां से मेंटल हॉस्पिटल का आया हुआ और ये बातें कर रहा है यहाँ पे, तो मेरे तरह तो मैं तो इससे कहीं बेहतर हूं, आप बोलोगे। और सच में बताता हूं, मैंने जो बचपन के मेरे दोस्त थे जिनको मैं मतलब डरता था क्लास में, वो सब लोग से मैं कई गुना आगे चला गया। बाद में मुझे ये रहस्य पता लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं ऊपर वाले की इंसान हूं। जो खून जो सब दूसरों में है वो मेरे अंदर है, मैं भी ईगल हूं। मुझे खाली चिकन के बीच में रख दिया तो मैंने अपने आप को ऐसा समझ लिया कि मैं उड़ नहीं सकता। एक बार जब ईगल को देखा तो मैंने कहा यार ये और हम तो एक तरह के हैं, अगर ये जा रहा है तो मैं क्यों नहीं। मैंने कोशिश की, मैंने कहा ये तो बहुत आसान है, समझ गए। तो सब कुछ हो सकता है। जैसा आप जब तक नहीं होता तब तक एक्टिंग करिए। जैसे किसी को, मुझे स्माइल करने की आदत नहीं थी, तो मुझे बोला कि आपको कुछ नहीं, जैसे चीज़ तो ऐसा जबरदस्ती बोला पिन लगा ले सनद, 10 दिन 20 दिन 25 दिन 21 दिन बोलते हैं कुछ भी करो तो आ जाता। तो मैं अभी आप मेरे को कोई मेरा फोटो का ले लो तो मैं हंसते रहूंगा, मैं बात भी करूंगा तो दोस्तों ऐसा है। ये पहले के मेरे कोई फोटो में नहीं है। आर्मी में तो आप ऐसे स्माइल करोगे बुरा मानेंगे, यार ये कैसा है, बड़ा वहां स्ट्रिक्ट है, एकदम ऐसे रहना पड़ता था। मैं कैसे बदला, पॉसिबल है, तब तक एक्टिंग करते रहना है। हेलो, ठीक है। बुक नहीं पढ़ने की आदत है, खरीद के रख लो, कभी ना कभी पढ़ने लग जाओगे, समझ गए। तो इस तरह से सारी चीजें हो जाती हैं क्योंकि उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। विद दिस आई हैव डन, थैंक यू सो मच।